BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट कमांड जो पावर क्लिप है उसकी जानकारी लेंगे। आइए देखते हैं पावर क्लिप क्या है और किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं ये कमांड हमारे पास कहाँ पे उपलब्ध है। यदि आप ऑब्जेक्ट में जाएं तो आपके पास यहाँ पावर क्लिप के रूप में कमांड उपलब्ध है, लेकिन अभी इसके सारे ऑप्शंस डिसेबल्ड हैं। तो आइए देखते हैं पावर क्लिप का किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है और किस प्रकार से हम इसका प्रयोग अपने यहाँ एग्जाम्पल में करेंगे। यदि हम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को किसी दूसरे कंटेनर में डालना चाहते हैं तो पावर क्लिप का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम्पल से हम इसको ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे, तो आइए देखते हैं सबसे पहले किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले पावर क्लिप का प्रयोग करने के लिए मैं यहाँ पे एक टेक्सचुअल एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक और टेक्स्ट से एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने दो टेक्स्ट लाइंस क्रिएट की हैं। हालांकि पहले मैं केवल एक को प्रयोग करूँगा, ssstworld.com को। यहाँ मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। जिस तरह की भी फ़ॉन्ट सेटिंग मुझे चाहिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे पावर क्लिप का प्रयोग करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं एक इमेज का प्रयोग करना चाहता हूँ जिसको इस टेक्स्ट के अंदर मुझे इंसर्ट करना है। आइए सबसे पहले उस इमेज को इम्पोर्ट कर लेते हैं। मैं फाइल पर जाकर इम्पोर्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मेरे पास एक इमेज पहले से अवेलेबल है। इंपोर्ट करके मैं इसे अपने डॉक्यूमेंट में ले आता हूँ। ये इमेज मेरे पास अवेलेबल हो गई है। अब यहाँ पे मेरे पास यदि स्क्रीन पे देखूँ तो ये इमेज है और ये टेक्स्ट है। मैं इस टेक्स्ट में इस इमेज को प्लेस करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे पावर क्लिप का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं पावर क्लिप किस प्रकार से प्रयोग कर पाएंगे। सबसे पहले हमें जिस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है उसको क्लिक करेंगे। जैसे मेरे पास ये इमेज है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को क्लिक करें, पावर क्लिक पे जाएं और प्लेस इनसाइड फ्रेम देखिए एनेबल हो गया है। इसको क्लिक करें आप। अब आपके पास एक छोटा सा एरो आ गया है। इस एरो को उस पर्टिकुलर प्लेस पे क्लिक करना है या कंटेनर पे क्लिक करना है जहां आप इस इमेज को प्लेस करना चाहते हैं। मैं जैसे ही क्लिक करता हूं आप देखेंगे ssstworld.com जो है इसके अंदर एक इमेज इंसर्ट हो गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इमेज अभी आपको पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही। उसको कवर किया है केवल उतना ही जितना टेक्स्ट का साइज है और जितना टेक्स्ट का डिस्क्रिप्शन है। आप देखेंगे कि आई जो है और एम का जो लास्ट लाइन है वो अभी भी ब्लैकिश है और इस पर इनका इफेक्ट नहीं हुआ। इसके लिए हम एडिट करके देख सकते हैं पावर क्लिप को। एडिट करने के लिए सिलेक्ट करके रखें इसे, ऑब्जेक्ट पे जाएं, पावर क्लिप पे जाएं और यहाँ से आप एडिट पावर क्लिप पे क्लिक कर दें। आप देखेंगे आपके पास वो इमेज और टेक्स्ट फिर से वापस आ गया है। मैं इसको थोड़ा सा इमेज को इधर कर देता हूँ और इमेज को थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि एम तक ये कम्प्लीटली कवर हो जाए। और इसके पश्चात यहाँ एक छोटा सा बटन है स्टॉप एडिटिंग कंटेंट्स में, यहाँ क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे आपके पास पावर क्लिप जो है प्रॉपर्ली इसमें फीडअप हो गया है। अर्थात जो हमने पिक्चर था उसको प्रॉपर्ली इंसर्टेड कर लिया है ssstworld.com के स्पेलिंग्स में। तो इस प्रकार हमने एक बड़ी पिक्चर को पावर क्लिप की सहायता से यहाँ प्लेस किया है। इसके अतिरिक्त पावर क्लिप में हम यहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट पे जाएं, पावर क्लिप पे जाएं, तो यहाँ से एडिट पावर क्लिप करने के बजाय हम यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके यदि क्लिक करें, हमारे पास सीधा एडिटिंग अवेलेबल हो जाएगी पावर क्लिप की। और जब एडिटिंग फाइनल कर लें तो बाहर कहीं भी खाली जगह पर जाकर कंट्रोल के साथ क्लिक करें, आप अपनी पावर क्लिप की एडिटिंग को फाइनलाइज कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त ऑब्जेक्ट पे दोबारा जाएं, पावर क्लिप पे नीचे की तरफ लॉक कर सकते हैं कंटेंट्स को पावर क्लिप पे। ये चेक और अनचेक कर सकते हैं। लेकिन नीचे दिए गए 4 ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप कंटेंट को सेंटर्ड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जो कंटेंट है बीच वाला वो सेंटर होने की कोशिश करेगा। आप चाहें तो फिट कंटेंट्स प्रोपोर्शनेटली भी कर सकते हैं। इसमें प्रोपोर्शनेटली उस पर्टिकुलर इमेज को इन टेक्स्ट के बीच में सेटअप किया जाएगा। आप चाहें तो फिल फ्रेम प्रोपोर्शनलिटी, पूरा का पूरा फ्रेम फिलअप कर सकते हैं, जैसा हमारे पास शुरू में प्रॉब्लम आई थी जिसमें आई और एम का लास्ट जो बार थी वो ब्लैकिश थी। फिल प्रोपोर्शनेटली कर सकते हैं। यहाँ से आप स्ट्रेच कंटेंट्स टू फिल फ्रेम भी कर सकते हैं, जिसमें पूरे के पूरे फ्रेम को स्ट्रेच किया जाएगा और ट्राई किया जाएगा इसके बीच में इंसर्ट करने का। तो इस तरह से पावर क्लिप के बेसिक ऑप्शंस को आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे उस पर्टिकुलर पावर क्लिप को अप्लाई करना चाहता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ। जैसे मैं smartosystems.in पे
isstworld.com में अप्लाई किए गए पावर क्लिप को प्रयोग करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने smartosystems.in को सिलेक्ट किया हुआ है, ऑब्जेक्ट पावर क्लिप, लास्ट में एक कमांड है कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम, मैं क्लिक कर लेता हूँ। मेरे पास फिर वैसा ही कर्सर है जैसा मेरे पास पहले से था, शुरू में एरो क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे एकदम से ही जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ यहाँ डिफाइन की गई थी उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के आधार पे smartosystems.in में भी उनको फॉलो किया गया है। तो इस तरह से पावर क्लिप का प्रयोग करके आप डिफरेंट और बेहतर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप कलरफुल आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं, कलरफुल डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस को एज अ पावर क्लिप यूज़ कर सकते हैं।